जो अपना असिस्टेंट कमिश्नर अपना लेबर कमिश्नर रजौरी हैं, प्लस उनका स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वीडियो ब्लॉग जो स्टाफ है, कि हमने सोचा कि एक मीटिंग मुनक्किद करते हैं जहाँ अपने पंचायत घर में, ताकि लोगों को जिला हेडक्वार्टर के चक्कर ना काटने पड़े। और जो इस लेबर कार्ड से जो मिलने वाले फ़ायदे हैं वो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है, और किसी कोई ऐसी इलाज अगर बीमारी लग जाती है तो उसमें 75,000 तक इनको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। कोई कितने कार्ड जो इशू कराए जाएंगे, या कोई लिमिट है इनकी, या सभी को जो यहाँ पे आएंगे वो अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं? देखिए सर, इसमें लिमिट क्या है कि 18 साल से 60 साल तक कोई बना सकता है, और हेड ऑफ द फैमिली बना सकता है। अगर फैमिली में जो 60 साल से ऊपर है और उसका अगर बेटा 18 और 60 के बीच में, वो भी बना सकता है, वो उसका बेनिफिट ले सकता है। ओके सर। ये थे हमारे बिलय पतराड़ा के सरपंच जी। और अब हम यहाँ की आम जनता कुछ लोगों से मिलेंगे जो हमें बताएंगे इस कार्ड से उनको क्या बेनिफिट होगा। आज तक उनका कार्ड नहीं बना, क्यों नहीं बना? चीज़ ये बात है, हमने पहले बनाया नहीं था लेबर कार्ड, तो हमने कल ऐसे मैसेज गया तो सरपंच साहब का, तो हमने सुबह फिर हम आए सरपंच साहब ने बोला कि बनेंगे। सर, क्या आपको क्या बताया गया कि इस कार्ड से आपको होने वाले बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? बोलते हैं कि मेडिकल की फैसिलिटी है बीच में मिलेगी, कोई अगर कोई बीमार शमार हो जाता है, कोई 75,000 रुपये इनको बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको पैसा मिलेगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस कैंप से? यहाँ के कितने लोगों को जो बेनिफिट हुआ, फायदा होगा? सर, जहाँ जो मजदूरी तबके के लोग हैं तो वो सर यही चाहते हैं कि सभी को फायदा मिल जाए। आप विलेज पतराड़ा के रहने वाले हैं। हाँ जी। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरह के जो पूरे एरिया में काम चल रहे हैं, और किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो दिन ब दिन लोग फेस कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ, और मुझे बहुत खुशी है जब से हमारे, इससे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, हमारे एमपी भी बने हैं, एमएलए साहब भी बने हैं, हमें बहुत तवक्को की उनके के बहुत अच्छे काम होंगे। लेकिन जब से हमारे चेयरमैन साहब बने हैं तब से हमें किसी किस्म की जितनी भी प्रॉब्लम थी आज की तारीख में पूरी तरह से हल हो रही हैं। घर घर में आके जो हमारे आज चक्कर लगाने पर थे डीसी ऑफिस, वहाँ पे लेबर कमिश्नर के दफ्तर में, वहाँ से छुटकारा हो चुका है। उसी के मारे हम पर कोई वहाँ लेबर कार्ड बनवाता नहीं था। आज हमारे चेयरमैन साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, और जहाँ पे आके उन्होंने सभी लोगों को आगाह किया कि आपके घर में आके आपको लेबर कार्ड मिलेगा, उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो हमें तवक्को से ज़्यादा हमारा ये मकसद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीमें हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की स्कीम है, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रजौरी का, जिन्होंने ग्राउंड में आके लोगों से मिल के इतनी लेबर डिपार्टमेंट की रिगार्डिंग जितनी भी परेशानियां हैं उनको डोर स्टेप पे आके हल किया। लेबर कार्ड हमने जो रिन्यू करवाने थे वो हमने रिन्यू किए, जो हमने नए बनाने थे हमने नए बनाए। और हमारा ये कोशिश है कि जितने भी पीआरआईज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पूरी गाइडलाइन है कि पीआरआईज के बिना कोई भी काम ना हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की स्कीम क्यों ना हो, जब तक पीआरआई उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कोई भी जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट का, उसके बाद सरपंच साहब का, जो स्थानीय सरपंच हैं, पंच हैं, इनकी मेहनत है। आज जितने भी आपने देखा होगा कि तकरीबन 400 के करीब हमने फार्म भरे हैं। अब ये फार्म जो है ऑनलाइन करेंगे, जिनके रिन्यू करवाने थे वो हमने रिन्यू किए ऑन स्पॉट। इसके लिए सारे का सारा क्रेडिट मैं लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी को देता हूं। पहले भी इस किस्म के कैंप लगवा चुका हूं, लेकिन आज मैं अरुण शर्मा के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हूं। वो जो चेयरमैन जो है ये मैं इन्हीं लोगों द्वारा, पीआरआई द्वारा बनाया गया हूं। और मेरा मकसद है लोगों का ग्राउंड लेवल पे जाके, घर घर जाके
लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें को इम्प्लीमेंट करवाना। और ये मेरा जब तक मैं बीडीसी का चेयरमैन रहूंगा तब तक ये मकसद रहेगा कि जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो पानी की स्कीम हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की स्कीम हो, चाहे वो पीडीटी की स्कीम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर स्कीम हो, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी स्कीम हो, उसको हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराएंगे। पहले तो आप बताएं, जो इस तरह का कैंप है ये हमारे दूर दराज के इलाके में किया जाए, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं कि आगे भी इस तरह के जो कैंप है वो हमारे एरिया में नियुक्त किए जाएंगे? बिल्कुल, जहाँ तक कैंप्स का सवाल है, हम पिछले हफ्ते से हमने काफ़ी दूर दराज के जितने भी ब्लॉक्स हैं, कोटरंका है, बुद्धल है, कल हमारा कालाकोट में प्रोग्राम था तो वहाँ पे भी कंडक्ट किए। आज हमने सुंदरबनी को भी यहाँ से सुंदरबनी में चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में पंचायत को इन्वॉल्व करके आज हमने कम से कम जो है 5-6 पंचायत जो हैं चेयरमैन साहब ने प्लान करके रखी हैं, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच पाएँ। सर, इसके बेनिफिट्स के बारे में, जैसे अभी हमने ब्लॉक चेयरमैन अरुण शर्मा जी से बात की थी, उन्होंने आपके लिए बताया था कि वो असिस्टेंट साहब बताएंगे। आप जरा हमारे माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश करें, गाँव वालों को, कि इस कार्ड के थ्रू लोगों को कितने बेनिफिट होने वाले हैं। शॉर्ट में बताऊंगा इसके फ़ायदे जो हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी जिस लेबर कार्ड होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली हैं, जो उसके डिपेंडेंट हैं, उनको 2,05,000 रुपये की मदद सरकार की तरफ से होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से उसकी डेथ हो, चाहे नेचुरल कॉज हो, चाहे एक्सीडेंट हो। देन दूसरा होता है इनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, पहली जो 2,500 से स्टार्ट होके 50,000 तक की मिलती है। अब पहली क्लास का जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ होता है उसको 2,500 रुपये साल का एक बच्चे का मिलता है, और मैक्सिमम जो है वो 2 बच्चों का बेनिफिट इसमें ले सकता है। तो जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहा है किसी का बच्चा, जब मेडिकल की स्टडीज़ कर रहा है तो उसको जो है 50,000 तक की मदद जो है साल में एक बार एक बच्चे को मिलती है। सर, इस जो लेबर कार्ड है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? वो जो इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा उम्र का सर्टिफिकेट होता है। तो दूसरा जो कागज़ चाहिए हमें वो होता है कि 90 दिन उसने किसी भी कंस्ट्रक्शन के साथ काम किया होना चाहिए। तीसरा आधार कार्ड। तो चौथा बैंक, जे.एन.के. बैंक की स्पेशली जे.एन.के. बैंक की कॉपी होनी चाहिए उसके पास, पासबुक की कॉपी। देन राशन कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके इम्पोर्टेंट। सर, जैसे कि हम जहाँ के स्थानीय निवासियों से मिले, कई लोगों ने हमें ये बताया कि हमें इस कार्ड के बारे में जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे ही आपने डायरेक्टली कैंप लगाया है, कईयों को जानकारी ना होने के कारण ऐसे और भी कई लोग होंगे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम या आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव क्या लेंगे आप फर्दर के लिए? बिल्कुल, इसमें इनिशिएटिव ये है कि हमने बीडीसी चेयरमैन साहब जितने हैं हमारे, उनको इन्वॉल्व किया, पीआरआईज को इन्वॉल्व किया इसमें। उनके यही एक सबसे अच्छा, और दूसरा सबसे बड़ा है, इस बार हमने मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम उनके घर घर तक लोगों तक पहुंच सकें।